तो ही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, भगवान श्री राम से कहा, नहीं तो भाई सहित तुझे इस रंगमंच पर मार डालूंगा। हर्षा लिए भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े से महान गंभीर। जब परशुराम जी बार बार भगवान रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मण जी की चेष्टा से क्रोध आ रहा है, बस लक्ष्मण जी पे चल नहीं रही, तो हमारे ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। टेढ़ जान शंका सबका हो, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहो, बहुत सुधावते बड़ दोषु। हमें लग रहा है कि उधर तो लक्ष्मण जी कटाक्ष वाले और हम हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर गुस्सा करें, मतलब सीधाई में बहुत दोष है। भगवान श्री राम ने बड़े गूढ़ वचन बोले। राम कहो ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि ऋष जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समर कस, तजहु विप्रवर रोषु। बेसु बिलो के कहस कछु, बालक हूं नहीं दोष। प्रभु ये गर्दन आपके सामने, आप काट दीजिए, आप अपनी गुस्सा शांत कीजिए। मैं सदैव आपका दास हूं, तो दास और स्वामी में युद्ध कैसा? अगर बालक ने कुछ अनुचित बोला है तो आपकी समझ में, मेरी समझ में अनुचित नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपका वेश ऐसा है। फरसा लिए हो, धनुष बाण लिए हो, बार बार कठोर वचन बोल रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि रघुवंशी बालक है। सामने आकर के अगर कोई ललकारे तो दैन्य वचन और दैन्य चेष्टा करना ये रघुवंशियों में नहीं है। आपका कुठार बाण धनुषी देख करके, वीर समझ करके वो बालक ऐसा बकाया अनुचित नहीं है आपके भेष के अनुसार। यदि आप कमंडल कुशा आसन साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके खड़ा रहता, मुझे पता है आप बार बार फरसा धनुष, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वीर वेश वीर वार्ता सुन करके उसके मन में जो बात आई वो कह दिया, वो दोष नहीं है। हम सब आपकी चरण धूल माथे पे रखते हैं। क्षमा, आप शांत रहिए, बहुत क्षमा होनी चाहिए आपके अंदर, दया होनी चाहिए, आप ऋषि हैं। अब प्रभु आप जो कह रहे हैं कि हमसे युद्ध के, तो युद्ध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्वामी, मैं सेवक हूं। और रही राम नाम की बात कि ये नाम, तो वैसे भी आपका हमारे से नाम बड़ा है, परशु सहित बड़ा। हमारा तो एक छोटा सा नाम राम और आपका परशुराम कैसे हो सकता है? हमारी आपकी होड़ कैसे हो सकती है? प्रभु मैं तो केवल एक ही गुण ये धनुष धारण करता हूं। आप शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण धारण करते हैं। हम सब प्रकार से आपके दास हैं। आपको आप क्षमा ही करनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि युद्ध कीजिए। भगवान श्री राम परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर ऐसा कहा। परशुराम जी क्रोधित होकर ठहाका मारकर बोले, समझ गए तुम मुझे कोरा मुनि ही समझते हो। समझ गए, तुम ही मुझे कोरा मुनि ही समझते हो। मैं ऐसा ब्रह्म ऋषि नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। मैं जो ब्रह्म ऋषि जन जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो मेरी यज्ञ कैसे होती जानते हो? धनुष श्रुआ, बाण आहुति, मेरी क्रोध भयंकर अग्नि, और दुष्ट राजाओं की चतुरंगणी सेना समिधा, और ललकार ललकार के काटना स्वाहा। मैं ऐसा मुनि हूं। परशुराम जी ने कहा, ऐसी एक यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञ की है। बार बार मेरा प्रभाव तुझे भी मालूम नहीं, तू निरा मुझे ब्रह्म ऋषि मत समझ लेना। भगवान श्री राम हाथ जोड़े ऐसे खड़े, घमंड हो गया होगा तुमको, अजगो तोड़ दिया ना,
इस बात का, मानो तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु ने कहा विचार कर बोलिए, विचार कर बोलिए। बहुत कड़वा बोल रहे हो आप। मेरी अगर भूल भी मानते हो तो बहुत छोटी सी, पर आपका ये जो इस समय वचन निकल रहा है बहुत कड़वा है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि निरामुनि नहीं है, आप वीर हैं, तो क्षमा कीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसके आगे राम का मस्तक भयवश नमन करे। अगर आप ऐसा समझते हो कि आप बार बार मुझे मुनि समझता है, ब्रह्म ऋषि समझता है, तो आप एक बात समझ लो, त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भययुक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक, चाहे काल क्यों ना हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। ये भयवश आपके सामने शीश नहीं झुका रहा, मुनि मानकर ही झुका रहा हूं। और आपको बताया हमारे रघुवंश में महाराज दशरथ जी देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। हमारे रघुवंश की कुल की ऐसी प्रशंसा है कि रण में यदि ललकार दे तो सामने चाहे कोई काल भी क्यों ना, कदम पीछे नहीं हटेगा। परशुराम जी के शरीर में कंप शुरू हो गया जब राम जी बोले कि आप अगर ऐसा समझते हैं कि मैं बार बार मुनि और ऋषि कह रहा हूं, तो आप ऐसे ऋषि नहीं, आप महावीर। तो आप इतना समझ लीजिए, भयवश राम का सिर झुक नहीं सकता, चाहे त्रिभुवन एक साथ होकर के लड़ ले, चाहे काल के सामने खड़ा हो, रघुवंशी कभी कदम पीछे नहीं हटा। फिर हाथ जोड़ा राम जी ने, कहा ऐसा होने पर भी आपके चरणों में प्रणाम है, मैं आपका दास हूं, और जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत से निर्भय हो जाता है। जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत में निर्भय हो जाता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। नाथ, जो आपसे डर गया वो त्रिभुवन में निर्भय हो जाता। परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि एक बार इतना शब्द मेरे सामने कह देना कि भयवश में सर नहीं झुका रहा, अगर काल भी हो तो राम का सर भयवश नहीं झुकेगा। मतलब वीरता ऐसी और बुद्धिमत्ता ऐसी कि आपको जो डर जाए तो त्रिभुवन में निर्भय हो जाए। बार बार वो सोच रहे हैं भगवान के गूढ़ वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। भगवान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ संशय हो रहा है, प्रभु निवारण कर लीजिए। तो उनका एक बार भगवान विष्णु ने मुझे अपना ये सारंग धनुष दिया था, कहा था कि मेरा अवतार होगा तब मुझे समर्पित कर देना। मेरे संशय निवृत्ति के लिए आप क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? भगवान ने कहा आदेश कीजिए आप। तो उनका मेरे संशय के नाश के लिए आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। वो केवल वही चढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। आहा, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान परशुराम जी, हाथ जोड़कर हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। ओहो रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, मैं समझ गया आप कौन है। आप भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी जय हो। तभी मैं देख रहा था कि आप में बल विक्रम होते हुए भी बार बार नमन, ये केवल आप में ही हो सकता। ऐसा बल विक्रम और ऐसी नम्रता
आप देवता, ब्रह्म ऋषि, भक्तजन, गौजन इनकी रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मैं जान गया, हे विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र, आपकी वचन रचना जो थी उससे मुझे संशय हुआ कि ऐसा तो सिर्फ भगवान ही बोल सकते हैं। काल के सामने कौन टिक सकता है? केवल हरि। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले राम, आपकी जय हो, जय हो। क्षमा करना, अनजाने में मैं अनुचित बोल गया हूं परशुराम जी। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। अब मैं जान गया कि मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के मानस सरोवर पर विराजमान हंस आप ही हो। मैं अनजाने में अनुचित बोला। लक्ष्मण जी की भी तरफ देखा और कहा, आप दोनों भाई क्षमा करें, मैं जान नहीं पाया, इसलिए दोनों गुण मंदिर आप मुझे क्षमा करें। हे रघुकुल के पताका स्वरूप राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, जय हो, जय हो, जय। और भगवान सारंग धनुष पर बाण संधान किए खड़े। बोलिए, मेरा बाण अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो लक्ष्य भेद करके ही उतरता है। अब क्या करूं? तुम्हारी तपस्या नष्ट कर दूं या तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं? दो में एक होगा। आज के बाद तुम साधारण मनुष्य की तरह पैदल चलोगे तो तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं या सारी तपस्या पुण्य लोक जो प्राप्त किए उनका नाश कर दूं? परशुराम जी ने कहा, पुण्य लोकों का नाश कर दूं। मेरी गति अवरुद्ध मत करो, क्योंकि पृथ्वी को जीत कर कश्यप जी को दे दिया है तो हम सिर्फ गंधमादन पर्वत पर जा, और वहां अंतर ध्यान गति से ही जा सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरी गति को आप मत नष्ट करो, मेरे पुण्य लोकों को, तपस्या को नष्ट करो। तत्काल भगवान ने बाण के द्वारा उनके तप का नाश कर दिया। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, पुनः तपस्या संचय करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान परशुराम जी गए। अब तो जो कायर क्रूर कर्मी राजा लोग, राक्षस लोग छुप छुप के राजा बन के आए थे ना, कि अरे धनुष भंग तो किया ही, परशुराम जैसे महावीर चरणों में माथा रख के जय जय करके चले गए, टिकना ठीक नहीं है, सब भाग गए। जितने क्रूर कर्मी राक्षस राजा बन के गए थे, अब तो देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी, फूल बरसने लगे। सब जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष और भक्त राजा है सब आनंदित हो गए। जनक जी का जो सुख हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसका कैसे वर्णन किया जाए। मानो किसी दरिद्री को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। सीता जी निर्भय हो गई। ऐसा सुख हो रहा है जैसे चंद्रमा का उदय हो गया हो और चकोरी रूप पान के लिए लालायित हो। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में माथा रखा और कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब मंगल ही हुआ, नहीं तो परशुराम जी को देखकर लग रहा था अब बड़ा अमंगल हो जाएगा। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, हमें कृतार्थ किया। अब आगे क्या होना चाहिए आप कृपा करके कहिए। मुनि ने कहा कि वैसे विवाह तो धनुष के अधीन था, जो धनुष भंग करेगा सिया जी का विवाह वो तो हो गया, पर कुल परंपरागत के अनुसार अब होना चाहिए। इसलिए तुम अपने कुल का व्यवहार करो जैसा ब्याह का होता है, और तत्काल अयोध्या को दूत भेजो और अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को सूचना दो कि आप बारात लेकर के आओ जनकपुर, और यहां फिर कुल के अनुसार ब्याह हो। ऐसे ये महारस, देखो भगवान हमारे सब रूपों में है। अपने जनों को सुख देने के लिए जैसी भावना से जो युक्त होता है, हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं, वही रूप रख करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। वह हमारे ही श्री हरि हैं, इन्हीं के विविध रूप हैं। इनके चरित्र सुनने से क्या होगा जानते हो? अपने प्रभु में आसक्ति होगी। हम आपको हृदय की बात बताते हैं। जैसे एकांत में मनन होता है ना, तो वहां सारंग धनुष वाले नहीं होते हैं, बात इनकी चलती है और चेष्टा उनकी होती है। कोई भी चरित्र सुनना भक्त के
या प्रभु के उसका परिणाम होगा। आपने जिस इष्ट भाव को स्वीकार किया उसी में गाढ़ रति हो जाएगी। परिणाम देखना, ये नहीं कि आप ये चरित्र सुन रहे हो तो इस चरित्र का परिणाम होगा आपको श्यामा श्याम की अखंड प्रीति प्राप्त होना। ये यहां के अनुभव की बात कहते हैं। महापुरुषन ने सब रस गायो, ध्रुवदास जी ने, महापुरुषन ने सब रस गायो, पर देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताही गहनो। देखना है कि उनका हृदय कहां रंगा हुआ है, उसी हृदय रंग को पकड़ना। और प्रभु तो प्रभु ही है ना, हम उनका जस गा रहे हैं, सुन रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरे किस रूप के उपासक हैं, तो वही रूप आसक्ति प्रकट करेंगे, वही गाढ़ भाव प्रकट करेंगे। तो कभी किसी के मन में ऐसा ना आवे जैसा कि अरे नहीं, अरे इधर बोलो संसार की तरफ, हमें नहीं सुनना किसी और की बात। ये और नहीं है, ये वो ठौर हैं जिनसे तुम्हारा हृदय निहाल हो जाएगा। सब रूपों में वृंदावन दास चाचा जी ने गायन किया है प्रभु के पावन चरित्र। बड़ा ये थोड़ा आंतरिक विषय है, इसका फल होगा देखना, जैसे जैसे सुनोगे हृदय निर्मल होगा और भगवान का जो हमारा आराध्य स्वरूप, लाडला स्वरूप, लाडली लाल